हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं भाई? बढ़िया हैं? ओके भाई, हमने अभी तक चैप्टर 5 के दो एक्सरसाइज 5.1, 5.2 देख चुके हैं, कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। सो अब आइए हम आज एक्सरसाइज 5.3 की तरफ बढ़ते हैं, बट वहाँ जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। देखिए, हम लोग अभी तक जो एपी लिखते थे, इसमें फर्स्ट टर्म को ए कहते थे, सेकेंड टर्म पे जाने के लिए हम उसमें पहले वाले में एक डी को ऐड करते थे। इसमें अब थर्ड टर्म पे जाना है, थर्ड टर्म पे जाने में हम क्या करते थे, सेकंड टर्म में डी ऐड करते थे। सेकंड टर्म था हमारा ए प्लस डी, उसमें और डी प्लस कर दिया, सो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 2d। फिर मुझे फोर्थ टर्म पे जाना, तो फोर्थ टर्म में हम क्या करते थे कि थर्ड टर्म जो भी होता था उसमें फिर से डी को ऐड करते थे। सो इस बार 2 + 1 3, यानी कि फोर्थ टर्म हमारा ए प्लस 3d आ गया, और यही हमारी फॉर्मूला होती थी। ए प्लस एन माइनस 4 है तो 4 - 1, ए प्लस एन माइनस यानी कि 2 है तो 3 है तो 3 - 1 2। सो इसी तरीके से हमारी एपी बनती जाती थी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्यों? बिकॉज लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, और nth टर्म की फॉर्मूला होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ये मेरा एपी। अब यार अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, मैं इन जितने भी टर्म्स हैं, तो 50, 200, 300, 400, 4, 5 जितने भी टर्म्स हैं, अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, सो भाई कोमा हटा के हम क्या करते हैं, आप सब जगह एडिशन कर देते हैं। तो आप बता सकते हो इसका प्लस क्या होगा? भाई देखो 4-5 टर्म है तो उसे डायरेक्टली ऐड करना बहुत ही आसान है, बट अगर 20, 30, 40, 50, 100 इतने सारे टर्म्स है तो क्या उसे आप ऐड करने बैठेंगे? नहीं ना। इसका मतलब अगर इन्हें प्लस करना है तो इसकी भी कोई फॉर्मूला होनी चाहिए। तो जी हाँ, इसकी भी एक फॉर्मूला अवेलेबल है जिसे हम डिनोट करते हैं SN, यानी सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP। किसी भी AP के सभी टर्म्स को प्लस करने की फॉर्मूला SN। n मतलब n टर्म पे अगर 5 है तो 5 टर्म, 10 है तो 10 टर्म, इज इक्वल टू n/2। जितने भी टर्म्स, टोटल टर्म्स उस AP में आ रहे हैं, अगर 5 टर्म है तो 5, 10 है तो 10, जितने भी टर्म्स हैं, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ मिलती जुलती है ना पहले वाले से, है ना। इसको अगर मैं छुपा दूँ तो a प्लस n माइनस 1 डी, है ना, मिलती जुलती है बट अलग है, वैसी नहीं है, ठीक है। सो ये हो जाएगी हमारे सम की फॉर्मूला। अब इसमें से एक छोटी सी और फॉर्मूला डेराइव करते हैं, बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है। हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें ना यहाँ पे 2a है ना, सो 2a के बदले ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस है, और पीछे का हम एज इट इज़ लिख देते हैं, कोई चेंज नहीं। ओहो, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख रहा है, ये देखो कुछ दिख रहा है, आपको भी है क्या नहीं? इसका मतलब कि भाई ये a के बदले a, और इस पूरे के बदले भाई मेरे को पता है nth टर्म, लास्ट टर्म जो होगा उसको हम बोलते हैं an। सो यहाँ पे आ जाएगा a का मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पे आ जाएगा an का मतलब लास्ट टर्म। इसका मतलब कि अगर मुझे सम करना है किसी भी AP का, सो उसके लिए मुझे चाहिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, या तो फिर उसके साथ ही साथ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है और टोटल टर्म्स कितने ये पता है, सो मैं उन सभी का सम फाइंड कर सकता हूँ। इसका मतलब समेशन ढूंढने के हमारे पास दो फॉर्मूला अवेलेबल है, एक तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जैसा क्वेश्चन वैसी फॉर्मूला। अब चलिए हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 के तरफ। तो भाई आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछा गया है, फाइंड द सम। भाई पहले क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन है, जिसमें से मैं सिर्फ 2 करने वाला हूँ, बाकी के 2 आपको खुद करने हैं। ये 2 करने का रीज़न है कि ये हमें भूत लगते हैं, भूत। देखिए माइनस आ गया, ओ हो सर माइनस आ गया, ये फ्रैक्शन में आ गया, ओहो माय गॉड सर माइनस आ गया, है ना, प्रॉब्लम भूत है हमारे लिए। कोई बात नहीं, कोई भूत नहीं है, परियां बना देंगे हम इनको। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आपको यहाँ पे बोला हुआ है 12 टर्म्स, मतलब टोटल 12 टर्म्स है, टोटल 11 टर्म्स है, तो n की वैल्यू मुझे पास दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल है। मेरे पास फर्स्ट टर्म दोनों का अवेलेबल है, मेरे पास d अवेलेबल है। मुझे और चाहिए क्या? भगवान ने बहुत दिया है, छप्पड़ फाड़ के दिया। चलें छप्पड़ का हम यूज़ करते हैं।
सो देखिए पहले हम चीज़ें लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ गलती मत कर देना बच्चा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -33 माइनस माइनस प्लस 37 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4। सो d आ गया 4, a आ गया 37 और n तो हमको क्वेश्चन में 12 दिया हुआ है, तो भाई देर किसकी है, चलिए शुरू करते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो भाई चलिए सारी वैल्यूज़ पुटअप कर देते हैं। n के बदले 12/2 2a, a का मतलब -37 प्लस n-1, तो n कितना है 12, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी। डी कितना आया 4। कोई बात नहीं, हम आउट ऑफ द रेंज जाके काम करते हैं ना, इसलिए यहाँ भाई बाहर चले गए। ओके 12/2 ये हो गया 6, 37 2 ये 14, 6 + 1 7 -74 प्लस ये हो जाएगा 11, 11 इंटू 4 44 प्लस माइनस माइनस, सो भाई 0 3 -30 -180। सो देखिए 12 टर्म्स, यह पेट्रोल कितना है, n हमारा 12 है ना, तो हम लिख सकते हैं S12। सो क्या आंसर आ गया -180। था क्या, चीज़ें दी हुई है उसका इस्तेमाल करना है, आंसर फाइंड करना है। चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। ओ हो सर ये कैसा क्वेश्चन है सर। अरे भाई कुछ नहीं है, फ्रैक्शन है, बचपन से खेलते आ रहे हैं हम लोग फ्रैक्शन के साथ। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है हमें 1/15, डी मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डायरेक्ट माइनस हो सकता है नहीं ना, सो इसका एलसीएम लेंगे। सो भाई जब हम 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, सो 3 4 ये 5, यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 5 2 1 5 5 1 1, सो 5 2 10 10 2 20 23 60। एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। अब मुझे यहाँ पे 60 लाना है, तो यहाँ पे 60 लाने के लिए मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मुझे 60 लाने के लिए 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वही चीज़ ऊपर भी करनी पड़ेगी और 4 बन जाओ 4 हो जाएगा। 5 - 4 1, तो डी आ गया कितना 1/60। इसको पॉइंट में कन्वर्ट मत करना, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना। ओके तो यार थोड़ा मैं साफ सफाई कर लेता हूँ। ओके और n कितना गिवन है क्वेश्चन में 11, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके सो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/15 प्लस n कितना है अगेन 11 माइनस 1, डी कितना आ गया 1/60। टेंशन मत लो, बड़े बड़े नंबर देख के अजीबो गरीबो नंबर देख के घबराओ मत, इन नंबर से कई बड़ा है हमारा दिमाग। तो धीमे 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 आराम से सॉल्व करते रहो, हमारा आंसर आ जाएगा। ओह एक प्रॉब्लम कर दी, देखिए n/2 नहीं लगाया, ये गलती आप मत करना। हाँ भाई सो n की वैल्यू फिर से 11/2। अब यार ये 11/2 तो कट नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। ये 52, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज़ को मैं ज़रा अच्छे से बड़ा करके लिख रहा हूँ, ये कुछ ऐसा हो रहा है। सो भाई इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1। अब आपको मैं याद करा दूँ बचपन की चीज़ें, मल्टीप्लाई के समय ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। सो ये 2 1 ज़ा 2, नीचे 15 1 ज़ा 15। ओके ये हो जाएगा 10 और ये तो था 1/60, 0 0 कट, 11/2, 2/15 कट नहीं सकता, तो ऐसा का ऐसा ही रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6। अब इसको मुझे ऐड करना है, फिर से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। सो भाई 15 एंड 6, 3 ये 5 ये 2 2 ये 5 ये 1 ये 5 1 1 10 30। सो एलसीएम कितना आ गया इस बार हमारा 30। अब यहाँ 30 के लिए ये 15 है बच्चा लोग, 30 के लिए मुझे 2 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऊपर 2 2 ज़ा 4, नीचे तो 30 था, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 1 ज़ा 5 और नीचे 30। 11/2 इंटू 4 + 5 9/30। ओहो कट नहीं रहा, कोई बात नहीं भाई, एक चीज़ कट रही है देखो, 3 10 ज़ा 3 3 ज़ा। सो क्या आ गया ये 33, नीचे आ गया 20। 9 वरी इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा।
सो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 1 5 सॉरी नॉट 5 6 5 1.65 आंसर कितना आ जाएगा 1.65 या तो फिर ये भी आप ऐसा आंसर को रख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका SN। सो भाई क्वेश्चंस देख के हमें घबराना नहीं है, तरीका वही है, मेथड वही है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट LCM करके प्लस करना माइनस करना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके तो भाई हमको सेकंड क्वेश्चन में भी वही कहा गया है, फाइंड द सम्स। पहले क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थे n की वैल्यू, बट अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमको n की वैल्यू गिवन नहीं है, हमको सिर्फ इतना बस बोला हुआ है कि इसका प्लस ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरी फॉर्मूला में मुझे n तो चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n। तो देखिए ये हो गया a = 7, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो tan 1/2 - 7। भाई ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर सेक्शन में करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 2 × 10 20 प्लस 1 21/2 - 7। इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, LCM लेंगे। सो 21 - 14 क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने अपॉन 2, 21 में से 14 गया तो 7/2, यह आ गया हमारा D। इसको ऐसे चीज़ ही रख दो, या अगर चाहो तो इसको 3.5 भी आप बोल सकते हो। अब हमारा तो ढूंढना हमको n है, चलो मैं D को वही रखता हूँ। सो हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पहले वाली AN = A प्लस n-1 इंटू D। AN मतलब लास्ट टर्म कौन सा है 84, A की वैल्यू 7, ये लास्ट टर्म की पोजीशन कौन सी है पता नहीं, सो n-1 n का n, D की वैल्यू 7/2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले 7 यहाँ पे आ जाएगा, 84 - 7 = n-1 इंटू 7/2। 84 में से 7 चलो यहाँ पे कर लेता हूँ भाई ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। सो ये हो जाएगा 77। अब ये जो है 7/2 मल्टीप्लाई में है, जब फ्रैक्शन = के एक तरफ से दूसरी तरफ आता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 7/2 का हो जाएगा 2/7 = n-1। ये गया 11 2 × 11 22 = n-1, n = 21 + 1 22 + 1 23। सो टोटल 23 टर्म्स आ गए। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। नाउ सम SN = देखो यहाँ पे मेरे पास लास्ट टर्म पता है, सो चलिए हमारी सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना आ गया 23/2, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 7 प्लस लास्ट टर्म कितना है 84। 23 इसको तो डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा का ऐसा रखते हैं। 84 + 7 कितना हो जाएगा 91। ओहो कुछ कटेगा तो नहीं, चले कोई बात नहीं, हम 23 × 91, 3 1 3, 2 + 27 29, 18 20, यह आ गया 2093/2। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1046.5। ठीक है, यह आ गया हमारा आंसर 1046.5। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम वही प्रोसेस, आपको लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए हैं। सो a = -5, चलिए मार्कर बदल लेते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी आपकी अच्छी हो जाए। a = -5, d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -8 -5 ±3 है क्या नहीं, d की वैल्यू -3 आ गई। अब हमारी फॉर्मूला AN = A प्लस n-1 इंटू D। AN लास्ट टर्म कितना गिवन है 230 प्लस फर्स्ट टर्म कितना गिवन है = ये -5 n-1 इंटू D। D कितना आ गया -3। इसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का प्लस,
सो 230 प्लस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, यह आ जाएगा 235 और ये जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 ओके बच्चा लोग देखो एक गलती हो गई, ये माइनस था ना, माइनस 230। ओके सो प्लस माइनस माइनस, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 230 माइनस 5 225 बट माइनस में। ओके सो माइनस माइनस कट, अब 225 3 के टेबल में आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आएगा, सो 75 प्लस 1 76। तो ये आ गई हमारे n की वैल्यू। बस अब तो वापस ऐसा ही तरीका करना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है हमारे पास 76 बाई 2 फर्स्ट टर्म माइनस 5 प्लस लास्ट टर्म माइनस 230। 76 बाई 2 करेंगे तो 338 माइनस 5 माइनस 230 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 235 बट माइनस में। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 8930 माइनस। ठीक है, सो ये आपका आंसर। चीज़ें आसान हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो वो तो आप इजीली कर सकते हो 10th के बच्चे को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके बच्चा लोग, जैसे कि आप देख सकते हो थर्ड क्वेश्चंस में भाई मेन क्वेश्चन नंबर थर्ड में और 10 क्वेश्चंस है, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। ये 3 मैं करूँगा, बाकी सब सेम टाइप के हैं, तो बाकी के आपको करने रहेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये थोड़ा ऑकवर्ड है, थोड़ा अनयूजुअल है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी गिवन है एंड कुछ भी ढूंढने को कहा गया है। इन शॉर्ट आपको जो गिवन है उन सभी का इस्तेमाल करना है, एंड जो ढूंढना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपको जो ढूंढना है उसके लिए क्या क्या जरूर है। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें हमको n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एंड जितने भी टर्म्स है उसका समेशन फाइंड करना है। सो मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए, या तो फिर d और d चाहिए। सो मेरे पास d है, a है, तो मुझे n ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए मेरे पास मदद के रूप में एक और चीज़ है, an इज इक्वल टू 50, यानी कि लास्ट टर्म गिवन है। देखिए लास्ट टर्म an, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं कि लास्ट टर्म को हम कई बार l से भी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, वो देखेंगे हम। चलिए, सो भाई an इज इक्वल टू 50 बोला हुआ है। an की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इज इंटू डी इज इक्वल टू, ये हो गया 50। a और d यहाँ से गिवन है। चलिए ये a n माइनस 1 d, ये हो गया 3, ये 50। भाई हम सबसे पहले 5 को चलिए वहाँ लेके जाते हैं। सो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5। n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 कितना होता है 45। n माइनस 1, ये 3 वहाँ चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 45 डिवाइड बाई 3 अगर हम करेंगे सो आंसर आएगा हमारा 15। 1 को वहाँ ले जाएंगे, सो n इज इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 16, तो n तो हमें मिल गया। अब ढूंढना है क्या है Sn, तो भाई Sn के लिए हमारे पास देखो, हमारे पास यहाँ पे लास्ट टर्म अवेलेबल है, तो हम लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, an और l दोनों एक ही है लास्ट टर्म। सो भाई n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 बाई 2, a कितना है 5, लास्ट टर्म an कितना है 50। चलो 16 डिवाइड बाई 2 8, ये हो गया 55। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको आंसर आ जाएगा 440। है कि नहीं, काफ़ी आसान सा सवाल। अब इसके आते देखो, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, थर्ड टर्म 10 टर्म। याद है कुछ एक्सरसाइज 5.2 में भी आपको 2 टर्म देते थे, तो हम वहाँ से a और d निकालते थे। सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है, आपको a और d निकालना है इसकी मदद से। सो आपको d मिल जाएगा, और a और d जब दोनों मिल गया तो a 10 तो मिलना ही मिलना है। तो देखिए a3 इज इक्वल टू 15, a3 के फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1, 3 माइनस 1 2d इज इक्वल टू 15।
डी 2d को वहाँ ले जाते हैं, सो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। ये आगे मेरे पास इक्वेशन 1। आगे S10 गिवन है। ओहो S10, बाप रे, कोई बाप रे नहीं, चलो करते हैं। जो गिवन है उसकी फॉर्मूला लगानी है। S10 गिवन है, यानी कि फॉर्मूला क्या होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया 125। अब आपको n के बदले यहाँ पे 10 गिवन है, सो 10/2 2a। भाई देखो हमारे पास a की वैल्यू है 15 माइनस 2d, चलिए वो यहाँ पे रख देते हैं 15 माइनस 2d। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होने वाला है, सो एकदम शांति से हम लोग करेंगे। n फिर से यहाँ पे 10 गिवन है, 10 माइनस 1, और d तो मुझे पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 125। ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2 5। ये 2 को हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4d प्लस 10 माइनस 1 1 9 9d इज इक्वल टू 125। सॉल्व करो, ये 5 को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 125 और ये डिवाइड में 5, और यहाँ क्या हो गया 30। देखिए ये दोनों डी डी है लाइक टर्म, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गया 5 और बड़े की साइन। सो ये क्या हो गया, ये 25, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आएगा, और ये 30 को हम वहाँ ले जाते हैं, सो 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30, d इज इक्वल टू ये हो गया -5 और ये चला गया डिवाइड में, सो d की वैल्यू आ गई -1। सो मेरे को तो d ढूंढना था, मिल गया। अब इस d को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2 d के बदले -1, 15 माइनस माइनस प्लस, सो यह आ गया 17। a और d मिल गया, तो अब a10 तो ढूंढना हमारे बाएं हाथ का खेल है। a10 इज इक्वल टू a प्लस n-1, यानी कि 10 माइनस 1 9, a की वैल्यू 15, 9 d की वैल्यू a की वैल्यू 17 ना, 17 माइनस 9 आंसर आ जाएगा 8। सो a10 आ गया हमारा 8। सो सिंपल, ओके। अब ये 10th नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो फर्स्ट किया, फोर्थ किया, और अब 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। सो भाई इसमें आपको a ढूंढना है, लास्ट टर्म l का मतलब है लास्ट टर्म आपको गिवन है, s सम गिवन है, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है, ठीक है। इसका मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रहती है हमारी। n कितना है हमको 9, तो S9 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2, ये भी n था तो n यानी 9। 2 a तो मुझे ढूंढना है, n 9-1, और d, क्या d मेरे पास है? नहीं। देखिए d नहीं है तो एक काम करते हैं, हमारी फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल देते हैं। हमको लास्ट टर्म गिवन है ना, तो हम लास्ट टर्म वाली फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म पता नहीं, लास्ट टर्म है 28। चलो इसकी वैल्यू भी हमको गिवन है 144। शुरू हो जाओ भाई, चलो। ये 9/2 a प्लस 28, ये फ्रैक्शन को यहाँ लेके आएंगे तो रेसिप्रोकल 144 इंटू 2/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। भाई ये 9 के टेबल में आता है कब, 1 and 6 16, 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 को यहाँ ले आते, सो a इज इक्वल टू 32 माइनस 28, a इज इक्वल टू 4। मुझे तो वही ढूंढना था, लो भाई ये मेरा आंसर आ गया। सो भाई देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो गिवन है उसकी फॉर्मूला लगाओ, उसके अंदर से ही आपको a d n कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, और उसी a d n को हम आगे यूज़ करेंगे कुछ और ढूंढने में अगर बोला गया है तो, ठीक है। सो चीज़ों को बस याद रखो, इस पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूला हमको पढ़नी है। एक हमने पहले पढ़ी थी a इज इक्वल टू a n प्लस n-1d, और दूसरी फॉर्मूला आज के लेक्चर में हमने पढ़ी S n की। यही 2 फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बेस्ड है,
ओके, सो आज के लिए बच्चा लोग हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू।